ओम शांति। 10 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन कर सकते हैं। मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको साथी व सहयोगी बनने में कोई कठिनाई आ रही है, लिंक जुड़ने में नहीं आ रहा है, जो गूगल मीट का लिंक है उसे खोलने के लिए आपने वहां उसको कॉपी पेस्ट करना है और कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करना है, तो आप उससे जुड़ सकेंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। अब क्या करो? देही अभिमानी बनो। क्या समझ में आया हमें? मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ये देह अभिमान हमें कब से आता है? देह अभिमान हमारा द्वापर से आता है। भाई जी, परम धाम से आते ही देह अभिमान आ जाता है, सतयुग में आ जाता है। देह के प्रति हमारा उसको आकर्षण कहेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात होती है आकर्षित होना। परम धाम में हम रह तो रहे थे, हमारा पाठ था वहां रहने का, वहां हमारे पास देह नहीं, परंतु ड्रामा अनुसार हम आत्माओं को देह के प्रति आकर्षण हुआ कि हम नीचे जाएं और खेल खेलेंगे, पार्ट बजाएंगे। हमारी ये स्मृति कि मैं एक्टर हूं, मुझे नीचे पार्ट बजाने के लिए जाना है, नीचे मेरा कॉस्ट्यूम है, नीचे मेरे लिए एक कॉस्ट्यूम है जिसके द्वारा मुझे
नीचे जाकर पार्ट बजाना है। भाई जी नीचे बोले तो नीचे बोलो, ऊंचे बोलो, दाएं बोलो, बाएं बोलो, मीन्स इस परम धाम से बाहर निकलना है। संकल्प आया कि मुझे जाकर कॉस्ट्यूम पहनकर पार्ट बजाना है, तो मैं उस फ्रिज में से, उस जहां मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, परिवर्तन को मैंने सिलेक्ट किया। उस परिवर्तन को सिलेक्ट करने के बाद मैं परम धाम से बाहर आया। मेरा बाहर आना, इस देह के प्रति आकर्षित होना और इस देह को पहनकर कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाना शुरू किया। ये हमारा जो आकर्षण था, यही हमारा सबसे पहला टॉप टू बॉटम की तरफ जाने का पहला कदम था। वहीं से ही हमने गिरना शुरू किया। भाई जी, हाँ जी। इसके विपरीत जैसे ही हमारा अब चढ़ती कला में हमारा देही आकर्षण अभिमान की तरफ भी जाता है कदम, कि जैसे ही हमारे मन में आता है कि हमें जो है अब परम धाम जाना है, हाँ, तो उसमें भी परिवर्तन होना ही हुआ ना, कि हम बिल्कुल देही बिल्कुल। अभिमानी बनते जा ये रहे हैं। परिवर्तन है अपलिफ्ट होने का। ये परिवर्तन है अपलिफ्ट होने का, अपने आप को फिर से भरने का। जो हमने खाली करना शुरू किया था, उसको हमने भरना उसी समय शुरू किया जब हमने अपने आप को समझाया कि अब मुझे घर जाना है। दीदी का स्लोगन अब घर जाना है। किसी के मन में एक संकल्प भी आया तो वो भी हुआ फिर, हाँ, वहीं से ये शुरू हो चढ़ती गया। कला वाला है ना ये भाई संकल्प। हाँ जी, इच्छा आई कि समझो हम शरीर धारण करना है तो इच्छा ही पहले शुरू होता है ना। अब बिल्कुल इच्छा क्या बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वो इच्छा हुई कि हम नीचे जाके कॉस्ट्यूम पहन करके वो करें, और अब इच्छा हुई, वो थी अशुद्ध इच्छा, जो हम परम धाम से, टॉप से बॉटम की तरफ आए। अब जो है हमारी शुभ इच्छा है कि हमने बॉटम टू टॉप पर जाना है। इस इच्छा को शुभ इच्छा कहते हैं, उस इच्छा को अशुभ इच्छा कहते हैं, क्योंकि उससे गिरना शुरू हुआ और इससे चढ़ना शुरू हुआ। ठीक है कि नहीं? इच्छा कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इच्छा मात्रम अविद्या किसका बनना है, ये हमें अब समझ मिलती है। अशुभ इच्छाओं का भूल जाना है और शुभ इच्छाओं को इतना अपने में स्थान देना है कि वो याद ही ना आए। भाई जी, हाँ जी, बीच में जो टॉफी डाल दी ना बीच में टॉफी डाल दी। जी, ये बाबा हमारी तुमने टॉफी कहा लेके बैठा है, क्या करें। 21 जन्मों के लिए राजशाही मिलेगी तुमको, मेरे पास आओ तो मैं टॉफी खिलाऊंगा बच्चे। हाँ, सीधा बोलता है मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। बिल्कुल। टॉफी के झमेले में क्यों हमको बुद्धू बना दिया बाबा ने। अब ये हमने गलती से टेस्ट कर लिया इसका, ना किया होता तो दुनिया में मौज कर रहे होते। टॉफी अच्छी नहीं लगी, हमको नहीं खाना टॉफी। हाँ जी, अब हम कहने लगे हमको टॉफी नहीं खाना। अब वो है ना, टेस्ट कर लिया ना। किसी को नशा लगाना होता है, पहले फ्री में पिलाया जाता है, फिर वो, पहले फ्री में पिलाया हमको। हाँ, अरे भाई फंस गए हम अच्छी तरह। अच्छी तरह से। वैसे फंस गए भाई जी कि हमने नींद आती है ना, कुछ होता है 3 बजे से उठ के बैठ जाते हैं कि हाँ, आज पता नहीं कौन सा की पिलाएगा। ऐसे नशे करने वाले होते हैं,
उनको पता नहीं होता दिन क्या है और रात क्या है, अपना कौन है और पराया कौन है। इसलिए इसको बाबा कहते, जब आवे नारायणी नशा सब नशे बेकार, सब नशे धूरी समान, जब नारायणी नशा आ जाए। तो हमें अब अशुभ इच्छा से शुभ इच्छा की तरफ मूव करने का काम परमात्मा करते हैं। ये बीमारी है देह अभिमान की। तब पता नहीं था कि ये बीमारी है, तब तो फ्री में हमको ये हुआ कि नीचे कॉस्ट्यूम है, उसको जाकर पहनेंगे, या क्या सुस्त पड़े हैं, कोई काम धाम है नहीं परम धाम के अंदर। तो हम नीचे आ गए, और वो हमारा नीचे आना, इस कॉस्ट्यूम के प्रति आकर्षित होना और इसको पहनकर खड़े हो जाना, शुरू हो गया हमारा डाउनफॉल। डाउनफॉल हमारा वहीं से शुरू होता है, परम धाम से। एक संकल्प होता है जो हमको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, और एक संकल्प होता है जो हमें अपलिफ्ट करता है, चढ़ती कला करता है, हमें फिर से सतो प्रधान बनाता है। इससे ही, हाँ जी, हम पूर्ण होते हैं। जब संपूर्ण होते हैं तो कोई इच्छा नहीं होती। जब सब हमारे में कुछ कमी आ जाती है तो हम इच्छा होती है ना, इच्छा आना है कि कुछ तो भी कमी हो गई। वही कमी हुई, तभी तो डाउनफॉल हुआ। कमी हुई तो हम बाहर आए, वरना क्या जरूरत थी बाहर आने की। आप सोए रहते वहां पर, आप सो तो नहीं सकते ना। आपका पार्ट आपको कहता है जाओ, खड़े हो जाओ, अलार्म बज गया, नीचे जाओ। आपको प्यास लगी तभी तो आप पानी पीना उठे। हाँ, पार्ट है वो पार्ट ही हम, और वो पार्ट हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। भाई डाउनफॉल वो सतयुग से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परंतु अच्छा लगेगा, अच्छा हर एक आत्मा को अच्छा लगता है, चाहे वो सतयुग में आत्मा आती है, चाहे त्रेता में आती है, चाहे द्वापुर में आती है, चाहे कलयुग में आती है। उसको अच्छा ही लगेगा। भाई जी, कोई जख्म को खुजाना अच्छा लगता है, ऐसी बात है क्या? देखिए, अच्छा तो वही है, जो जख्म को खुजाना अच्छा लगता है, कैसे भी कहो, परंतु पाठ के अनुसार जिसको खुजाना है वो खुजाएगा, कैंसर भी बनाएगा, और फिर उसका इलाज भी करेगा, और परम धाम वापस जाएगा उसी रूप में। हम दुनिया में किसी भी आत्मा में गलती नहीं देख सकते। गलती देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें ज्ञान भूला हुआ है। वो शराब पी रहा है, उसका रोल है। वो मर्डर कर रहा है, उसका रोल है। उसका पाप कर रहा है, रोल है। भ्रष्टाचार कर रहा है, रोल है। अब उसके रोल को आप चेंज कर सकते हो, आप सिर्फ उसे समझा सकते हो। समझना, मानना या ना मानना, ये उस आत्मा का काम है। उसने भी उतनी बात माननी है जो उसकी रोल में है। आप किसी भी शराबी को कहो कि तुम शराब मत पियो, हो सकता है कि आपका पहला कहना, दूसरी बार कहना, 10वीं बार कहना, 100वीं बार कहना, कभी भी उसमें परिवर्तन आना है तो परिवर्तन आएगा। वरना आप 1 करोड़ बार भी बोलते रहो, उसमें परिवर्तन नहीं आना तो नहीं आना। और वो गाली देने लगे भाई जी को। गाली देना उसका पार्ट है, गाली दे रहा है, और आपने उसका क्या रिएक्ट करना है वो भी आपका पार्ट है। मैं कहूं कि आपको गाली देने वाले को कुछ नहीं कहना, वो आप अपने पार्ट के अनुसार करेंगे। वो
सर शराब तो बढ़िया पछतावा होता ना यार, हमने काहे को इसको बोला ही। वो भी आपका पार्ट है, पश्चाताप करना भी आपका पार्ट है, आप तो बोल रहे हैं गाली खाना आपका पार्ट था। सब कुछ पार्ट है। उस टाइम वही आपको इमर्ज होगा। वही मत होगा, उसको टोकने जाएंगे तो वो हमको 10 सुना देगा पलट के, हम आप वो 10 सुना देगा, आप उसको 20 सुनाने तो 20 सुना करके भी आओगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है। आपका पार्ट है ना वो। हाँ जो कुछ भी, हम समझदार थे, एक ही बार सुनाने में हम समझ गए, वापस आ गए। हाँ तुम्हारी नासमझी है भाई जी। हैं जी, ये भी तो नासमझी कहलाएगी, मतलब हम होते ही बुद्धू है भाई जी। मतलब बिल्कुल क्लियर बुद्धि में रखना है कि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम चढ़ती कला में जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो गिरती कला में रहेंगे। तब तक हम चढ़ती कला में नहीं जा सकते। चढ़ती कला का जो अनुभव है, चढ़ती कला का जो रास्ता है, वो सिवाय परमात्मा के और कोई दिखा नहीं सकता। वही केवल एक है जो हम सबको चढ़ती कला में करते हैं। ये बात हमें, जिसको जितनी समझ में आनी है उसको उतनी समझ में आएगी और उतना ही वो अपने आप को सुधारेगा। ड्रामानुसार ड्रामा, पाठ। बिल्कुल। इससे ही डाउनफॉल, इससे ही डाउनफॉल हुआ। इसलिए अब देही अभिमानी बनो, अब देही अभिमानी बनो। अब अपने आकर्षण को चेंज करो। अब इससे थक गए, अब इसका पार्ट पूरा हुआ। अब अपने आकर्षण को चेंज करो, अपने आप को देही अभिमानी बनाओ। जब हम देही अभिमानी बनेंगे तो हम परम धाम जाएंगे। देह की तरफ आकर्षित हुए तो नीचे आएंगे। अब भी यदि हम देही अभिमानी बनकर थोड़ा चढ़ रहे हैं और फिर देह का आकर्षण आ गया तो फिर नीचे गिर जाएंगे। देह अभिमान तो जब भी होगा तो हम नीचे ही गिरेंगे। केवल देही अभिमानी अवस्था में ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी हमारी कर्मातीत अवस्था? जब हम आत्माएं परम धाम में जाएंगे। जब हम आत्माएं परम धाम में जाएंगी तो हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, क्योंकि वही परम धाम ही एक ऐसी जगह है जहां कर्म होते ही नहीं। ये है संसार, है कर्म क्षेत्र। यहाँ आए हैं कर्म करने के लिए। यहाँ कर्म के बिना कोई आत्मा रह नहीं सकती। जिस दिन हमारा कर्म भोग खत्म हो जाएगा भाई जी, तभी हम कर्मातीत होंगे। जब योग बल से परमात्मा की श्रीमत पर चलने से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वे खुशी, वो नशा रहे
और चलन भी सुधरे, चलन भी सुधरे। हाँ जी, तो हम परम में रहेंगे, पर बनना तो यहाँ पड़ेगा कि हमें साक्षी होकर सब कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि बनने के लिए देखो, हम आत्मा कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। हम परम धाम में हैं, आत्माएं। बहुत क्लियर हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग के टाइम पर हम आत्मा में ही अलार्म बजेगा कि नीचे चलो, कॉस्ट्यूम है, नीचे चलो, कोई हमको बुला रहा है। गर्भ उसके लिए तैयार कर दिया है नीचे माता पिता ने। अब वो ऊपर कैसे बैठा रहे? एक्यूरेट टाइम पर उसको नीचे आना है। अब ये तो सिर्फ ये तो है नहीं कि आपका अकेली आप आत्मा के ऊपर था कि आप ऊपर से नीचे नहीं आओ। नीचे आप अपना कॉस्ट्यूम रख के गए थे, जो कृष्ण के साथ गए हैं छोड़ करके, वो अपना कॉस्ट्यूम छोड़ के गए हैं। 1 साल बाद उन्होंने वापस आकर अपने कॉस्ट्यूम को पहनना है एक्यूरेट टाइम पर। वो उस आत्मा में, अब कृष्ण की आत्मा के मैं सो जाऊं, मैं उठती ही नहीं इस बार। भाई जी, फर्स्ट आत्मा भी, कृष्ण की आत्मा भी समझो कर्मातीत नहीं बनती, उसको कृष्ण का शरीर धारण करना पड़ता है। कर्मातीत तो बनी, परम धाम में 1 साल तो कर्मातीत रही ना। तो 1 साल के बाद उसको आया, नीचे मेरा शरीर है, जाओ जाऊं, बस आ गया। वो उसमें उसके अंदर लिखा हुआ है। आप वो कृष्ण की आत्मा अब कहे कि मैं नहीं जाती, ये उसको संकल्प ही नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग है। और उसने अपने, और यहां पर उनके आने से पहले यहां पर सुरक्षित शरीर रखा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा अनुसार उस आत्मा ने उसमें प्रवेश करना है, खड़ा होना है, बाहर आना है, सबने मिलना है। भाई जी, सभी आत्माएं एक साथ कर्मातीत बनेंगी ना, एक एक थोड़ी बनेगी। एक ही साथ सभी आत्माएं कर्मातीत बनेंगी, ऐसा नहीं कि एक कोई बन के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए तो 1 सेकंड में सारे जाएंगे, सबका हिसाब एक साथ बराबर होगा ना। भाजी सो खत्म हुआ, सब चले गए, जिसका जब पार्ट आएगा तो अपने आप आएगा। बस पार्ट लेकर कोई कहे कि मैं नहीं जाता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने पार्ट फिक्स कर रखा है उसका। हाँ, कब तुझे स्टेज पे आना है, कब तुझे एक्ट करना है। बिल्कुल, हर एक सभी को एक साथ कर्मातीत बनेगी, आएगी नंबरवार। आएंगे नंबरवार। और एक्यूरेट टाइम पर आएंगे, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। फिर भाई जी, कर्मातीत बनने का अभ्यास करने की हमें जरूरत नहीं है। नंबरवार आने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, आने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जाने के लिए तो सभी जाएंगे ना, बाप लेके जाएगा। पुरुषार्थ भी भाई साहब ड्रामानुसार निश्चित है। यही कल हमने किया ना, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी निश्चित है। भाई जी, फर्स्ट रैंक में आने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा, जाने का अभ्यास तो बाप साथ में लेके जाएगा ना। जाना तो हमारे हाथ में नहीं है, आने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आने के लिए, जाने के लिए पुरुषार्थ भी आपके पार्ट में मर्ज है। जो कुछ आपने करना है वो आप में इमर्ज होता जाएगा। भाई जी, जाने के लिए पुरुषार्थ करना रहता तो मैं अकेला जाता था ना। जाना तो हमारे हाथ में नहीं है, बाप साथ में लेके जाएगा। चलो, जैसे भी आप सोचो, बहस का विषय नहीं है। मेन बात है कि ड्रामा एक्यूरेट है। परमात्मा ना किसी को ले जाता है,
ना परमात्मा किसी को भेजता है। ये सिर्फ हर चीज ऑटोमेटिक है। ये हम काम किसी को भी ले जाने वाला नहीं कह सकते। ऑटोमेटिक ड्रामा को समझना है और अपनी तरफ ये अटेंशन देना है। हमारा अटेंशन भी ड्रामा में निश्चित है, हमें आएगा और हम अपने आप को आत्मा समझने की तरफ आगे बढ़ेंगे ड्रामा अनुसार। उसी को ही संकल्प आएगा और वही करेगा, परंतु ये करने से ही हमारा कल्याण है। ये समझ भी उसी को आएगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अपनी तरफ से बेस्ट सोचना है, बस इतना अटेंशन देना है। वर्तमान में मेरे से कोई भी कर्म ऐसा ना हो जाए जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। बाकी किसी को पहुंचना है तो वो मैं करूंगा भी और उसे पहुंचाऊंगा भी, तो कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। वे नशा रहे चलन भी सुधरे। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। क्योंकि हम रात के राही हैं। रात के राही मीन्स देह अभिमान में जीने वाले, नरक में रहने वाले। अब हम सवेरे की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए थकना नहीं है। सुबह की मंजिल दूर नहीं। हमारा रास्ता पतित से पावन बनने का है, वो हमको मिलना है। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई को 5%, कोई को 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वे गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वे भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो। जिनकी सूरत सुधरी है, बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। ये देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो। भारत
वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है, सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। सीढ़ी का चित्र जो है हमें बताता है कैसे कैसे हम सतयुग में हर स्टेप हर जन्म के बाद गिरते ही आए। चढ़ते हम लिफ्ट से हैं, गिरते हम उतरते हम सीढ़ी से हैं। भाई ये स्क्रीन की ऊपरली लाइन कट रही है भाई जी, हाँ जी, स्क्रीन में लाइन कट रही है ऊपरली। ब्लिंक कर रही है स्क्रीन। लेन दिखाई नहीं दे रही, ऊपरली लेन लाइन नहीं दिखाई दे रही। ऊपर वाली लाइन आप हाँ दिखाई जी, सही है भाई जी, अब ठीक है। कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, आज कल समझदार हैं। क्रिश्चियन लोग समझदार कौन है? क्रिश्चियन लोग। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा ज्ञान आता है, हल्दी की गांठ मिली, पंसारी बनकर बैठ गया। थोड़ा सा ज्ञान आया तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो, राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं, पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वे भी पूरा देही अभिमानी नहीं, वे भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग, देह अभिमान का सबसे पुराना रोग है जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। बाप को याद करेंगे मतलब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवाह थी
पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की। वो मिल गया, अब क्या चाहिए? पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वे मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए बताओ? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो और मामेकम याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। ये दो बातें बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए। देही अभिमानी बनो, कुछ भी हो जाए बाप के समान एकदम न्यारे और प्यारे रहो, साक्षी दृष्टा रहो। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। ये बाबा की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत पर एक्ट करते चलो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट गृहस्थ व्यवहार का बराबर करना है, तब तक वो आत्माओं के साथ मुझे रहना है, ड्रामा अनुसार मुझे रहना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल, भारत जो इतना ऊंच था उसका क्या हुआ? डाउनफॉल हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है? इतिहास भूगोल क्या है? कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है, किसी दुनिया के शास्त्र में ये बातें नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। देवताएं क्या थे? आत्म अभिमानी थे। जानते थे कि देह को छोड़ दूसरी देह लेनी है। ये जानते थे मैं आत्मा हूं और ये शरीर मुझे छोड़ना है और मुझे दूसरा शरीर लेना है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। जो सतयुग में थे वो देह को, अपने आप को देही अभिमानी आत्मा समझते थे और ये जानते थे कि अब हमने ये शरीर छोड़ना है और जाकर दूसरा शरीर लेना है। परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। परमात्म अभिमानी ना होना माना परमात्मा की डायरेक्शन उनके पास नहीं थी। परमात्म डायरेक्शन ना मिलना ही हमारी गिरती कला का आधार बनता है और परमात्म डायरेक्शन हमें मिलना ये हमें चढ़ती कला का आधार बनता है। परमात्मा अभिमानी यानी श्रीमत भाई जी। हाँ, परमात्मा की श्रीमत, क्योंकि हम परमात्मा को परम धाम में सोया हुआ छोड़कर नीचे आ जाते हैं और परमात्मा का पार्ट नहीं है कि वो नीचे आए, वो आके हमें समझाए। समझ में आया। हाँ जी, ये पहली बार ये लाइन परमात्मा अभिमानी पहली बार मैंने सुना। हाँ, तो परमात्मा परम धाम में हम उनको छोड़ के आए, मतलब परमात्मा की श्रीमत वहीं रह गई। परमात्मा आकर हमें श्रीमत नहीं दे रहा है। हम अपनी मन मत से ड्रामा अनुसार नीचे गिरते आए। अब हम आत्माएं ब्रह्मा कुमार भी तभी हैं जब हमें परमात्म अभिमान है। परमात्म अभिमान माना हमें भगवान मिला है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमने भगवान से मुरली सुनने के लिए जाना है, भगवान की मुरली सुनने के लिए उठना है। ये हमने खुद टाइम फिक्स किया है कि इस समय भगवान की मुरली हमको पढ़नी है, समझनी है और अपने जीवन को सुधारना है। ये नशा परमात्मा ने लगाया है कि मुरली रोज पढ़नी है।
परमात्म अभिमानी नहीं थे हम सतयुग में। आत्मा तो अपने को समझते थे, ये भी समझते थे ये देह छोड़ेंगे दूसरी देह ले लेंगे, परंतु परमात्म अभिमानी भी होते तो फिर हम कोई गलती नहीं करते। जो गलतियां वहां से करते आए, गिरते आए। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना, बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हो, इतिहास भूगोल समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। बच्चों में भी क्या होता है? देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। अपने को आत्मा समझ, परम आत्मा। अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान में होने कारण फेल हो जाते हैं। वे खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विकर्म भी बनते हैं। विकर्म भी फिर उन्हीं से बनेंगे, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है। बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजा खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की हैं। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। त्रिमूर्ति शिव जयंती क्या है? वर्थ डायमंड। ये वर्थ डायमंड का मतलब क्या है? सबसे श्रेष्ठ। इसकी वैल्यू जो है, वर्थ माना कीमत, इसकी वैल्यू जो है
इसकी कीमत जो है वो डायमंड के समान है। बाकी सब हैं वर्थ कौड़ी। बाकी सब के जन्मदिन की कीमत कौड़ी के बराबर है। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। देही अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान। आत्मा का तो किसी को पता नहीं। आत्मा सो परम आत्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं। सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं। ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता। हमको ये मत कौन देते हैं? श्री मत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्री मत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, अनपढ़े जो है भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, सो नहीं है। तो उनको समझाना पड़े, तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके। परंतु
देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट हैं। कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ये किसी को पता नहीं कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब होता है, कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसी को पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए, कैसे हम गिरते हैं ये जाकर भाषण करो, सबको अच्छी तरह समझाओ कि हम आखिर पतित बनते हैं तो कैसे बनते हैं। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वे फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे। हम समझाते हैं ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। बाबा समझाते बच्चे ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। पहले जो है ना हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए जाते थे। हम जब छोटे थे तब इलेक्शन होते थे तो ये पर्चे हेलीकॉप्टर से पूरे गांव में फेंक देते थे, ऐसे जगह जगह पूरे पड़े होते थे। और उस टाइम वो तो इधर उधर गिरेगा ना। गिरेगा तो इधर उधर, अब पूरे सारे उसमें फैलाना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए हेलीकॉप्टर में बैठे और डालते गए और वो सब जगह सबके पास पहुंच गया। कौन नीचे उठा के बांटता फिरेगा। पैसा है तो फटाफट काम किया जाए ना। उससे क्या है कि सारी हर गली में मतलब वो ऊपर से फटाफट फेंकते जाते थे और उससे कारण क्या होता है कि वो अपने आप फैल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जिसके भाग्य में होगा वो उठा लेगा। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आपे ही आएंगे जाएंगे, पैसे पैसे की तो बात ही नहीं। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते। तो हम ले नहीं सकते। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, हम किसी से
कोई मिले, कोई भेंट करे, हम उससे ले नहीं सकते किसी से। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे। मतलब यदि कोई मिल जाए पैसा, कोई दे दे, तो आपने पहले तो लेना नहीं है, और कोई देता है तो फिर उसे सेवा में लगाना है, अपने लिए यूज नहीं करना। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, तुम मुझे दान करो, मैं तुम्हारे से पैसे लेकर क्या करूंगा। जो फिर भर भर के देना पड़े, क्योंकि यदि आप मैं आपसे ले लूंगा तो फिर मुझे देना तो पड़ेगा ना, इससे लो ही मत। मैं पक्का श्राप हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत चलन सुधारते रहना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भाव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी कार्य किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। तमोगुणी माया का विस्तार सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतो गुण है, द्वापुर है तो रजो गुण है, कलयुग है तो तमो गुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर तमो सतो गुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है, और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है
सारी सृष्टि पर सतो गुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अब तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता की लहर है। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहां से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दूसरा विषय है कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई आसार क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। असार मतलब जिसमें कोई रस नहीं, ताकत नहीं, गुण नहीं, शक्तियां नहीं, सार कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, परम आत्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं तो 2 हैं, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया जिसमें सार नहीं है, ताकत नहीं है। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती हैं। अभी परम आत्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है। इसमें क्या है? फेथफुल निश्चय बुद्धि है। वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें।
9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।